दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम बात करेंगे, चलिए बात करने के पहले आप ये एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप मेरी बात समझते नहीं हो यार कभी। कितनी बार बोल चुका हूँ। Is he your father? Yes, so what? Is this a way to talk to him? आप समझते हो बूढ़े हो गए मतलब उनका कोई काम नहीं? Behave yourself. हर जवान आदमी ऐसा क्यों सोचता है कि बूढ़े लोगों से ज्यादा समझता है उसको? Talk in a proper manner. वीडियो में देखा कि एक लड़का अपने पिताजी से किस तरीके से बदतमीजी कर रहा था, किस तरीके से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। ये वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य ये है कि आज की जनरेशन किस राह पे जा रही है। ये वीडियो एक पिक्चर है नाना पाटेकर का, जिसमें ये लड़का अपने पिताजी के ऊपर ऊंची आवाज में बातें कर रहा था, जो कि जाते हुए नाना पाटेकर ने देखा और उनसे सहन नहीं हो सका और उन्होंने इस पे रिएक्ट किया। हालांकि ये एक पिक्चर का सीन है, हम हंसी मजाक में टाल देते हैं, देख लेते हैं, इग्नोर करते हैं, बट ये समझने वाली बात ये है कि आखिर हमारी जनरेशन किस राह पे जा रही है। ये नहीं समझते हैं कि जिन माँ ने इन्हें जन्म दिया है उसी माँ के लिए, उसी पिताजी के लिए ये किस तरीके से बात करते हैं। इनकी जितनी उम्र है उसके कई गुना ज़्यादा इनके माँ बाप ने, हमारे माँ बाप ने हमारे जीवन में जो घटनाएं होने वाली है उन सब चीज़ों को अपने जीवन में उन्होंने पहले से ही झेल लिया है। अब बात ये है दोस्तों कि आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों पे माँ बाप की बातों को टालते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन पे चिल्लाते हैं, समझते नहीं हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर एक फूल एक माली के बगीचे से जब टूटता है तो उसे खुद नहीं पता होता है कि वो फूल कहाँ जाके गिरने वाला है। कहीं शमशान घाट में जाएगा, कहीं मंदिर में जाएगा, या किसी की गले में जाएगा, कहाँ जाएगा। फूल एक ही होता है दोस्तों, फूल की कीमत अलग अलग होती है, सिचुएशन क्या होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो फूल किसी भगवान के चरणों में, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में चरण, किसी देवी देवताओं के या देव स्थान के चरणों में गिरता है तो उस फूल की कीमत और बढ़ जाती है और ज़्यादा हो जाती है। उसी तरह से आजकल के बच्चों को समझना चाहिए कि वो अगर अपने माँ बाप के छत्र छाया, माँ बाप के आशीर्वाद के नीचे रहेंगे तो ही वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। उनकी महानता, उनकी कीमत तब होगी जब वो अपने माँ बाप, अपने बड़ों के छत्र छाया में रहेंगे। बेशक तुम अपने माँ बाप की बातों से सहमत ना हो, लेकिन उनके बातों को काटो मत, उनकी बातों को अनसुना मत करो, उनकी बातों को देखो जो है वो इग्नोर मत करो, सुनो, समझो। आज जब ये बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर चिल्लाते हैं तो माँ बाप को ये सोच के बुरा लगता होगा कि वो माँ कितनी सोचती होगी कि मैं इस बच्चे के लिए इतने महीनों तक भगवान से प्रार्थना करी, इतने महीनों तक उसे अपने गर्भ में रखा, इतने महीनों तक उसे अपने छाती से लगा के रखा, पाल पोष के बड़ा किया, और आज बड़ा होते ही, अपने पैरों पे चलते ही माँ बाप पागल हैं। माँ बाप को कुछ समझ नहीं आता। ऐसा क्यों? हमारे समाज के बच्चे भटक गए। मैं भी कोई ज़्यादा उम्र दराज नहीं, मैं भी इन्हीं बच्चों के तरह, इन्हीं के उम्र का, इन्हीं के उम्र एज का हूँ, लेकिन मुझे इतना ज्ञान है कि माँ बाप से किस लहजे में बात करनी चाहिए। दोस्तों आज का मेरा बात करने का बस यही मतलब था। जैसे माँ बाप किसी भगवान से कम नहीं होते। हम कितनी भी तरक्की कर लें, अगर हम माँ बाप के प्यार आशीर्वाद के तले रहेंगे तो ही हमारी जीवन सफल है।
माँ बाप वो कर्ज है एक इंसान के ऊपर जो धरती पर जन्म लेता है, कि जब तक माँ बाप को सेवा अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, माँ बाप के साथ नहीं रह पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन उस बूढ़े माँ बाप को इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। माँ बाप को बस इससे ज़्यादा तुमसे और कुछ नहीं चाहिए होता। इसलिए आजकल के राह भटके हुए नौजवानों को राह पे लाने की आवश्यकता है, उन्हें समझने की आवश्यकता है कि उन्हें किस राह पे जाना चाहिए। आजकल के बच्चे स्वतंत्र हो गए हैं, पश्चिमी देशों की सभ्यता उन्होंने इस कदर अपने आप में ओढ़ लिया है, इस कदर ओढ़ लिया है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को भूल ही चुके हैं, और ये भूलना भी तय है। क्योंकि हमारी जो परवरिश हो रही है ना, जब से हम पैदा होते हैं, जब से हम धरती पर जन्म लेने के बाद धरती पर अपना कदम रखते हैं, तभी से हमारे जीवन में परिवर्तन चालू हो जाता है। हम स्वयं उसके जिम्मेदार हैं। कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी जिम्मेदार हैं कि हम उनको पश्चिमी सभ्यता सिखाने के ओढ़ में ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे लग जाते हैं कि उन्हें हम अपने खुद के देश के वेशभूषा, संस्कृति हम उन्हें बताना भूल जाते हैं। दोस्तों, आज ऐसे ही मन में उठा और मैंने सोचा कि नहीं, इस बारे में बात करनी ज़रूरी है, और बात करने के बाद दायित्व आप लोगों का बन रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ। और जो लोग भी हैं मेरे उम्र के हैं, भाई बहन, उनसे निवेदन है कि वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, और जो हमसे बड़े हैं उन सभी लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने बच्चों में पश्चिमी सभ्यता के साथ साथ अपने भारत की संस्कृति को भी उनको समझाने की कोशिश करें। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल।